जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंजन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा नहीं है गोविंद प्रभु। राधा गोविंद राधे जय गौराधिकाय 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 जय गौराधिकाय जय गौराधिकाय गौराधिकाय जय गौराधिकाय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। पिताय गौर हरि बोल हरि हरि गौर हरि पिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत की जय। इसको संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंसाचार्य स्तोत्र सत श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। विष्णु भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गौ माता गौ पालन गौ उच्चारण की जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। कलियुगनाथन पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समेत भक्त वृंद की जय। समेत भक्त वृंद की जय। समेत भक्त वृंद की जय। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय नंदगोपकुमाराय कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। हरे कृष्णा। आज के इस संध्याकालीन भागवतम कक्षा में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं गौर मोहन मोहन प्रभु जी का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज पुनः आपके सामने प्रस्तुत होकर भगवत चर्चा करने का एक सुअवसर प्रदान किया है। इस किस्म के सुअवसर जीवन में बहुत कम मिलते हैं, तो समय का हम ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करके भागवतम पे आज चर्चा करेंगे। तो कल परसों मैंने 2:15 लिया था, प्रभु जी ने 16 लिया, तो आज 17 फिर हमारे हिस्से आया है। तो जब परसों हम पढ़ रहे थे श्लोक, तो आप लोग जब पढ़ रहे थे तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था। तो आज मैं फिर उसे आनंद के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि पहले श्रोतागण इसको पढ़ें, फिर लास्ट में देखेंगे, समय मिलेगा तो मैं भी पढ़ लूंगा, नहीं तो आपके साथ मैं करूंगा ही। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया आप पढ़ें। कोई भी एक वॉलेंटियर फर्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। दंडवत माता जी, बोलिए। न यत्र काल अनिमेषां परं न प्रभु यत्र कालो निमिषां परः न प्रभुर्। यत्र कालो निमिषां परः प्रभुः भूतो न यत्र देव कालो निमिषां परः प्रभु। न यत्र कालो निमिषां न यत्र कालो निमेषं निमिषां परः परः प्रभुः। प्रभु। नहीं, अभी क्या हो रहा है कि एक जन को बोलना है, हम लोग रिपीट करेंगे, या एक जन कंप्लीट पढ़ ले पूरा, फिर दूसरा पढ़ लेगा मैं पूरा, ऐसा मैं करेंगे। पढ़ती हूँ तो मैं पढ़ती हाँ हूँ। हाँ, हरे पहले कृष्णा प्रभु जी। आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए माता जी, पूरा श्लोक 17वां जो। जी प्रभु जी। न भूतो यत्र कालो निमिषां
प्रभुः कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्त्वं रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बहुत मैं पढ़ू। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट। न यत्र कालो निमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तम अमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। न यत्र काले निमिषं परं प्रभु कुतो नु देवा जगतं य ईश्वरे न यत्र सततं न रजस्तमश्च न न वे विकारो न महनं प्रधानम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा सुंदर। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरि बोल, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। न हरे यत्र कृष्ण। कालो निमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां यैषीरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। हरे कृष्णा। हरे न कृष्णा प्रभु जी। यत्र न कालो यत्र कालो अनिमिषां परं निमिषां प्रभुः कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे। इसको स्टार्टिंग से पढ़ दे। न यत्र कालो अनिमिषां परः प्रभु कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न यत्र कालो निमिषं पराः प्रभु कुतो नु देवाः जगतं येषिरे न यत्र सत्यं न रजः तमः च न वै विकारः न महान् प्रधानम्। हरे हरे कृष्ण। हरे न कृष्ण। यत्र कालो निमिषां परः प्रभु कुतो नु देवा जगतां ईशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नयत्र कालो निमिषां परः प्रभु कुतो नु देवा जगतां य ईश्वर्य न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाह। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न यत्र कालो अनिमिषां परः प्रभु कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्वं न रजस्तमस न वे विकारो न महान प्रधानम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न यत्र कालो निमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमस्य न वै विकारो न महान् प्रधानम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय हरे जय। कृष्ण प्रभु जी। न यत्र कालो अनिमिषां परं प्रभु कुतो न देवा जगतं य ईश्वरे न यत्र सत्वं न राजसतं च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, वंडरफुल। आप लोगों ने इतना नेक्टेरियन, इतना अमृत की तरह इस श्लोक का उच्चारण किया है कि अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी गाना चाहिए। मीन टाइम यहाँ पर एक गदाधर पंडित प्रभु करके एक रशियन डिवोटी थे मंदिर में। तो एक बार ऐसी आप लोगों ने, शायद आप लोग जानते हो ना, गदाधर पंडित रशियन डिवोटी, वो अपना पुजारी का भी काम करते थे, बहुत बार भागवतम क्लास भी लेते हैं, इंग्लिश में लेते हैं वो। देखा है आप लोगों ने उनको? जी प्रभु जी, मॉर्निंग भागवतम क्लास में। मॉर्निंग भागवत, हाँ। तो रहते तो किसी ने ये जो
जैसे कालो के बाद जो एस जैसा है ना, वो एक्चुअली अ की मात्रा है, बट उसको उन्होंने काफी संस्कृत में काफी कुछ कोर्स किए हुए हैं, तो उन्होंने उनको कि वो अ मात्रा अवश्य है, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो उसको अनिमिषम ऐसा पढ़ेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो एक दो लोगों ने शायद उसको अ बोला था, तो चूंकि मुझे पता था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। ऐसे ही हम धीरे धीरे चीजें सीखते हैं। न यत्र कालो निमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। वर्ड मीनिंग, न नहीं, यत्र जहां, कालह विनाशकारी काल, अनिमिषाम देवताओं का, परः सर्वोपरि, प्रभु नियत्ता, कुतः कहाँ, नु निश्चय ही, देवा देवता, जगताम संसारी प्राणी, ये जो, ही सिरे नियम, न नहीं, यत्र जहां, सत्वम संसारी अच्छाई सतोगुण, न न तो, रजह संसारी काम, तमह संसारी अज्ञान या तमोगुण, च भी, न न तो, वह निश्चय ही, विकारः रूपांतरण, न न तो, महान भौतिक कारण सागर, प्रधानम भौतिक। इसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद। उस लब्धो पश्यन्ति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रहती, जो उन देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो कहना ही क्या। इस अवस्था में न तो भौतिक सतोगुण रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार, न भौतिक कारणार्थ, अथवा न भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। अनुवाद अगर कोई मेरे लिए पढ़ दे तो अच्छा रहेगा। सॉरी, तात्पर्य। हरे कृष्णा। यस। जी हरे कृष्णा। और औदार्य गौरांग प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। विनाशकारी काल जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में व्यक्त होकर स्वर्गस्थ देवताओं को भी नियंत्रित करता है, वह आध्यात्मिक धरातल पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। काल का प्रभाव जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के लक्षणों के रूप में प्रकट होता है, और भौतिक अवस्था के ये चारों नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, ब्रह्मलोक तक भी, जहां निवासियों की आयु अत्यधिक है, सर्वत्र पाए जाते हैं। दुर्जय काल ब्रह्मा तक की मृत्यु का कारण बनता है, जो इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु तथा वरुण जैसे अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। विभिन्न देवताओं द्वारा संसारी प्राणियों पर निक्षिप्त ज्योतिष प्रभाव भी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है। भौतिक जगत में सारे जीव आसुरी प्रभाव से भयभीत रहते हैं, किंतु दिव्य पद पर स्थित भक्त को ऐसा भय नहीं रहता। सारे जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के प्रभाव से विभिन्न रूपों तथा आकारों से अपने अपने भौतिक शरीर बदलते रहते हैं। भौतिक जगत लेकिन दिव्य अवस्था में लेकिन स्थित भक्त को ऐसा भय नहीं रहता। सारे जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के प्रभाव से विभिन्न रूपों तथा आकारों से अपने अपने भौतिक शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन दिव्य अवस्था में भक्त गुणातीत होता है, अर्थात भौतिक सतो, रजो तथा तमो गुणों से परे होता है। इस प्रकार मैं जहां तक जा सकता हूं उसका स्वामी हूं, ऐसा मिथ्या अहंकार वहां नहीं उठ पाता। भौतिक जगत जी में। प्रभु जी हरे जी माता जी, कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके नेक्स्ट
सत्येंद्र मलिक प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रपात जी द्वारा। श्रील प्रपात जी की जय। भौतिक भौतिक जगत में प्रकृति भौतिक जगत में प्रकृति 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 भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगों के गिरने के समान है। पतंगा अग्नि के दीप्तिमान सौंदर्य पर मोहित होता है, किंतु जब वह इसका भोग करने लगता है तो अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है। दिव्य स्थिति में जीव की चेतना शुद्ध रहती है, अतः प्रकृति पर प्रभुता जताने का उसका मिथ्या अहंकार नहीं रहता। इसके विपरीत उसकी शुद्ध चेतना उसे परमेश्वर की शरण में जाने हेतु निर्देशित करती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में कहा गया है, वासुदेव सरमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इससे संकेत मिलता है कि दिव्य स्थिति में न तो भौतिक सृष्टि रहती है, न ही भौतिक प्रकृति के लिए कोई कारण सागर रहता है। उपयुक्त परिस्थिति दिव्य धरातल पर वास्तविक है, किंतु यह आध्यात्मवादी की परम चेतना की उच्च अवस्था में वास्तविक रूप से प्रकट होती है। ऐसे अध्यात्मवाद दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। निर्विशेषवादियों का परम लक्ष्य या गंतव्य रहता है कि परम व्योम की ब्रह्म ज्योति। निर्विशेषवादियों का परम लक्ष्य या गंतव्य रहता है परम व्योम की ब्रह्म ज्योति, किंतु भक्तों का अंतिम लक्ष्य रहता है वैकुंठ के ग्रह। भक्तों को उपयुक्त स्थिति का अनुभव श्री भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा के लिए सक्रिय होने हेतु दिव्य रूप पाकर होता है। लेकिन निर्विशेष। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा भक्तों को उपयुक्त स्थिति का अनुभव भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा के लिए सकृत होने हेतु दिव्य रूप पाकर होता है। लेकिन निर्विशेषवादी भगवान की संगति की उपेक्षा करने के कारण आध्यात्मिक कायाकल्पों के लिए आध्यात्मिक शरीर विकसित नहीं कर पाता। अब तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान की ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक सफल में के रूप में विलीन होकर रहता है। श्री भगवान पूर्णता शाश्वता आनंद तथा ज्ञान के रूप है, जबकि निराकार ब्रह्म ज्योति केवल शाश्वत तथा ज्ञानमय है। वैकुंठ गृह की शाश्वतता आनंद तथा ज्ञान के रूप। माता जी थोड़ा सरिता माता जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ, ज्ञान के रूप है। अतएव श्री भगवान के भक्त जिन्हें भगवान के धाम में प्रवेश दिया जाता है, वे भी शाश्वत ज्ञानमय तथा आनंदमय शरीर प्राप्त करते हैं। इस तरह उनमें परस्पर कोई अंतर नहीं रहता। श्री भगवान के धाम, नाम, यश, पार्षद आदि एक ही दिव्य गुण वाले होते हैं, और ये दिव्य गुण भौतिक जगत से किस प्रकार भिन्न होता है, इसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के 3 प्रमुख विषयों कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन किया है, किंतु इसमें से केवल भक्ति योग द्वारा ही मनुष्य वैकुंठ तक पहुंच सकता है। अन्य 2 विषय वैकुंठ लोक पहुंचने में अक्षम रहते हैं, भले ही वे ब्रह्म ज्योति तथा सुगमता से पहुंचा सकते हैं, जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु। कंप्लीट हुआ जी प्रभु जी। बस इतना ही प्रभु जी। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखानितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशः गोपिका तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत। तो ये भागवतम के कौन से स्कंद को पढ़ रहे हैं हम लोग? दूसरे दूसरा 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 सेकंड स्कंद स्कंद दूसरा दूसरा स्कंद द्वितीय दूसरे स्कंद स्कंद का दूसरा कोई मेरे को हाँ बताएगा दूसरे स्कंद का नाम? ब्रह्मांड का प्रकटीकरण। ठीक, और उसमें कौन सा वाला हम लोगों ने अध्याय अभी पढ़ रहे हैं? अध्याय दूसरा 17, अध्याय हृदय में 2, भगवान। श्लोक 17। हृदय में भगवान। हृदय में बहुत भगवान। सुंदर। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक आज हमने पाठन किया है। उसी पे कुछ हम चर्चा करना चाहेंगे आज के इस भागवतम की कक्षा में। तो मैं इस कक्षा को पहले एक प्रश्न से ही प्रारंभ करता हूँ। इस जो आपने आज का तात्पर्य पढ़ा होगा उसमें एक फ्लो था, प्रभुपाद कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें एक तो ये था कि प्रभुपाद हमें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की जो भिन्नता है वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर दूसरे हिस्से में कि आध्यात्मिक भगवान को प्राप्त करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, और उन रास्तों का अंत कहाँ पर होता है और उनमें से कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है। तो ये सब चीजें हैं। तो कोई मुझे बताएगा कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अगर आपसे बोला जाए, बहुत सारे उनमें भिन्नताएं हैं, लेकिन एक जो सबसे प्रमुख चीज है जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को अलग अलग करती है, क्या है वो? शाश्वत प्रभु जी नहीं होता माया। कुछ भी। माया है, माया। और यहाँ पर शाश्वत नहीं होता कुछ भी, जो आध्यात्मिक जगत में तो शाश्वत होता है। आध्यात्मिक जगत में शाश्वत होता है। शाश्वत का मतलब हो गया कभी नष्ट न होने वाला, उसका कभी नष्ट न होने वाला। उसका ना आदि है ना उसका अंत है, मतलब जैसा है वैसा ही है, यही है ना शाश्वत का जी मतलब। जी जी। ठीक हो गया। तो भौतिक जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है। जीवात्मा तो भौतिक है जगत में तो भी शाश्वत। प्रकृति है। वो हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। भौतिक जगत हरे अनित्य कृष्णा है प्रभु जी। और आध्यात्मिक जगत नित्य है प्रभु। हाँ वही ठीक, एक ही बात हो गया। भौ- उन्होंने बोला ये वो भौतिक जगत नित्य में है, ये आत्मा अनित्य है। जीव जीव जो एक फंसा है वही है यहाँ पे हम्म। नित्य। हरे अच्छा, कृष्णा। ओके, ठीक, हरे बहुत कृष्णा सुंदर। प्रभु जी। हम्म। न तद भाष्यते सूर्य चंद्रमा, अर्थात वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे भौतिक में सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं प्रकाशित है। प्रकाशित है, बहुत बढ़िया। भौतिक जगत प्रभु में जी जीव प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाता है, और हम्म। आध्यात्मिक में प्रकृति का गुण नहीं चलती, वो आदमी गुणातीत हो जाता है। अब आप जीव का आध्यात्मिक गुणातीत है, सही बताया आपने। और हाँ प्रभु जी, इधर काल के बारे में बोला गया है, तो भौतिक जगत में काल
जो समय है भगवान के धाम में समय नहीं है। भगवान के धाम में समय ही नहीं है, हाँ, तो यही वही, हाँ, घूम फिर के वही चीज आ रही है, शाश्वत और नित्य और अनित्य, शाश्वत अशाश्वत, और वही ठीक है, समय है, समय वहाँ समय नहीं, ठीक हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, और धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जो आध्यात्मिक जगत में जो मिलने वाला जो खुशी है वो परमानेंट रहती है, और जो भौतिक में है वो कुछ सीमित काल के लिए होती है। वही मतलब जो आनंद प्राप्त होता है, जो उसके सुख होते हैं, वो सीमित काल के लिए भौतिक उसमें है, और उसमें आध्यात्मिक में परमानेंट है वो। बहुत सुंदर। वहां पर हरे कृष्णा, जो सुख हरे है वो कृष्णा प्रभु जी। परमानेंट है, यहाँ पर सुख जो है वो टेम्परेरी है। और हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यस, बौद्धिक जगत में जरा मृत्यु, वो जरा जन्म व्याधि मृत्यु, है। जन्म मृत्यु जन्म जरा जरा व्याधि है, व्याधि। वहां पर नहीं है। वहां पे नहीं है, तो प्रभु मतलब जी, वहां तो फिर डॉक्टर है आध्यात्मिक ही जगत नहीं। में प्रकृति के 3 गुण नहीं है जो ये यहाँ पे हैं। हाँ, वो अभी किसी ने, आपके पहले भी किसी ने बताया था कि हम तीनों गुण काम से पहले। करते हैं। और प्रभु जी, भौतिक और जगत किसी में को सुख दुख है और हरे कृष्ण आध्यात्मिक प्रभु जी, जगत यहाँ में पर सुख जितनी और दुख नहीं है। वहाँ सुख दुख नहीं है, सुख ही वहाँ सुख क्या है, है? वहां पे सुख छह ही सुख है, प्रकार के आनंद जो ही आनंद, आप सच्चिदानंद बोल रहे सुख। हो यहाँ सुख दुख है, वहाँ पर सुख दुख नहीं है, तो क्या है वहाँ? तीसरी चीज कुछ वहां है? पे सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद आनंद ही सच्चिदानंद आनंद है। है, भरपूर है, मतलब वो सुख दुख से परे, सुख दुख से परे की चीज है सच्चिदानंद। ओके ओके, ठीक सच्चिदानंद है, है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यहाँ पे वो महामाया है, वहां पर योग माया है। यहाँ पर महामाया है, वहां पर योग माया है। जी। बहुत सुंदर। प्रभु जी, इधर जो भी है सब कुछ मतलब परछाई बोला गया है। मतलब बहुत आध्यात्मिक जगत में जो सारी नित्य चीजें मात्र है, वो एक ही बात इधर है। है कि परछाई रूप में है, मतलब सच में नहीं है, लेकिन एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में सब कुछ ही है जो इधर है, यानी सही ऑर्डर में। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद की प्रणाम। कोई राय हो? धन्यवाद प्रणाम हरे प्रभु। प्रभु जी, ये संसार नश्वर है और वहां पे परम आनंद है प्रभु जी। ये नश्वर है और वहां परम, ये तो दो अलग अलग चीजें हो गई। नश्वर तो अलग, और वो शाश्वत है, वो ये नश्वर है, वो हाँ, तो शाश्वत है। नश्वर को तो शाश्वत बोलेंगे, तो परम आनंद की जब आप कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पर ये जैसे दुखपूर्ण, बहुत लोगों ने कहा दुखालय सुख में दुख है जैसे वहाँ, दुखालय में। क्योंकि दो 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 आप अलग अलग चीजें कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, चलेगा, ओके। और जी प्रभु। हमारे अभी कितने लोग हैं इसमें? टोटल मेरे को दिखने में नहीं आ रहा है, 50 समथिंग ना? हाउ मेनी पीपल? 52 52 लोग हैं। 52 लोग हैं, तो 52 हमारे वो आ गए हैं? नहीं आए हैं? आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। प्रभु जी, जीवात्मा दो बार भी भौतिक, कर सकते हैं, किसी के दिमाग में कुछ आया तो। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, भौतिक जगत ये में जो जो भौतिक जीवात्मा है जगत है, वो अपना स्वरूप चेंज नहीं कर सकती, जो योनि उसको मिलती है उसी में रहना पड़ता है। जबकि आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत में जो नित्य मुक्त आत्मा है वो अपना स्वरूप चेंज कर सकती है, जिस रस में, जिस भाव में वो भगवान की सेवा करना चाहती है, पांचों रसों में से कोई भी रूप धारण कर सकती है। ठीक है, जो भी अपने आप अपने अपने रीजन बता रहे हैं, आपको शास्त्र के अनुसार कोई श्लोक या कहीं पर कुछ बताना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने कुछ बोल दिया और उसका कुछ आधार नहीं है। तो प्रभु जी, जिसने भी जो बोला है वो मेरे को मतलब कुछ ना कहीं से पढ़ के ही बता रहे हैं ना। ओके, और जी प्रभु जी, भौतिक जगत जो है दिखने के लिए वास्तविक है, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता। जैसा हम लोगों ने भागवतम के पहला श्लोक में ही पढ़ चुका है, सत्यम परम धीमहि। तो भौतिक जगत सॉरी, है सत्यम परम धीमहि, जो फर्स्ट श्लोक है भागवतम का, उस श्लोक से ही हाँ पता हाँ हाँ, चलता है कि भौतिक जगत जो है वो दिखता वास्तविक है, लेकिन अवास्तविक है। एक्चुअली वास्तव में वो अवास्तविक है, लेकिन प्रकट होता है ओके वास्तविक जैसा। ओके, ठीक, हो गए 52 हमारे पूरे। ओके, देखिए, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आध्यात्मिक जगत में हर चीज चेतन है, हर चीज। यहाँ पर क्या है, भौतिक जगत में कुछ चीजें चेतन है, कुछ चीजें, जैसे हम लोग तटस्था शक्ति कहते हैं, ये एक शरीर में अगर वास करती है
तो ये चेतन रहती है। अभी पत्थर है, पत्थर में कोई चेतना होती है क्या? या आप बीच पे घूमने जाते हैं, बीच में जो नीचे रेत पड़ी रहती है, जब आप उस पे पाँव रखते हैं तो कराहने की आवाज आती है? अरे मेरे ऊपर पैर मत रखो भाई, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसा कोई कहता है? जी नहीं। चेतना है रेत में? नहीं। नहीं है। जब आप दूध को अपने गैस पे उबालते हैं और वो गैस से बाहर निकल करके चूल्हे में चली जाती है, तो दूध रोता है, जोर जोर से चिल्लाता है, अरे बाप रे इतना गर्म कर दिया, आग में जला दिया। हम्म। नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में रेत भी चेतन है, वहां पर दूध भी चेतन है, वहां पर जो भी चीज है वो चेतन है। तो एक माता जी ने बोला भी था, वहां पर जिस भाव में हो उस भाव में आपको रूप मिल जाता है। तो वहां का सैंड का एक एक जो कण है वो चेतन है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत है। और भी आप लोगों ने बहुत सारे बोले, लेकिन इनमें जो सबसे मुख्य है वो ये कि भौतिक जगत में यहाँ पर जो पंच तत्व से मिला हुआ जो शरीर है, इसके अंदर जो हमारा जीव रहता है तब वो चेतन रहता है, अगर वो निकल जाता है तो वो अचेतन हो जाता है। या जैसे पत्थर, सैंड, और मैंने और आप जीवन में बहुत सारी चीज देखते हैं, लकड़ी है, ये वो सब मृत पदार्थ है, उसमें जीव नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, वहां पर हर चीज एक, जैसा मैंने बताया कि एक छोटे से छोटा कण भी वहां पर चेतन होता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है वो, जैसा इस वाले परपोर्ट में भी, क्योंकि यहाँ पर काल का आया था चर्चा, तो प्रभुपाद ने वही बताया है वहां पर। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर समय है, वहां समय है ही नहीं। जैसे आप कह रहे थे कि सच्चिदानंद, सच्चिदानंद एक्चुअली तीन शब्द हैं, सत, चित और आनंद। तो आप कह रहे थे यहाँ पर दुख है, वहां पर सच्चिदानंद है। खाली आनंद आप कहते तो यहाँ का दुख और वहां का आनंद को मिला सकते थे। सत, चित, आनंद तीन अलग अलग शब्द हैं। सत का मतलब है इटर्नल, वहां पर किसी चीज का प्रारंभ और अंत नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? सत। जिसको आप यहाँ पर नित्य और अनित्य के शब्दों से कह रहे थे, तो उसी को हम वहां पर सत कह रहे हैं। और चित है फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद है आनंद। तो यहाँ पर आपने जब कंपेयर किया, लेकिन भगवान की राय कुछ अलग है। भगवान कह रहे हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पर सुख है ही नहीं। तो ये कहना कि यहाँ पर कभी सुख है कभी दुख है, तो ये तो भगवान के कहे हुए शब्दों से थोड़ा अलग हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, जैसे आप, आलय मतलब होता है यहाँ पर वो चीज प्राप्त होती है, जैसे विद्यालय, विद्यालय पर आपको विद्या प्राप्त होती है, ग्रंथालय जहाँ पर ग्रंथ मिलते हैं, मदिरालय जहाँ मदिरा मिलती है ना। तो इसी को इस प्रकार यहाँ पर दुखालय कहा है। जब इसको दुखालय कहा है तो सुख कहाँ से मिलेगा? लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें कभी सुख होता है कभी दुख होता है। दो दुखों के बीच में का जो समय है, जिसमें हमें दो दुख, अभी एक दुख मिला है और दूसरे दुख आने वाला है, उसके बीच के समय में हम लोग सोचते हैं ये सुख है, ये सुख नहीं है। भगवान के अनुसार हम लोग सोचते हैं सुख है ना। आपने भागवतम में चित्रकेतु महाराज की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। क्या था उनके पास? सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? संतान उनकी नहीं था संतान, प्रभु जी, संतान उनकी नहीं था। संतान नहीं थी। तो उनको अंगिरा ऋषि मिलते हैं। हाँ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अंगिरा ऋषि मिलते हैं। और मैं कुछ गलत बोलूं तो कृपया सुधारिएगा, क्योंकि मैं इतना सब कुछ याद नहीं रख सकता हूँ। जो थोड़ा बहुत याद है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो एकदम आप कल को मेरा गर्दन मत पकड़िएगा, वही प्रभु जी आपने ऐसा क्यों बोला। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझे याद है मैं बता पाऊँ। तो चित्रकेतु महाराज अंगिरा ऋषि से मिलते हैं, तो कहते हैं कि मेरे पास पुत्र नहीं है। तो वो, उनको पता चलता है कि इनके भाग्य में तो पुत्र है ही नहीं। फिर भी वो किसी भी तरीके से उनको पुत्र मिलता है, फिर उनके पुत्र की मृत्यु भी हो जाती है। हर्ष शोक आपने सुना होगा ये काफी लोगों ने। हर्ष शोक उनका नाम रहता है प्रभु जी। और हाँ जी, आत्मदेव हाँ जी। ब्राह्मण, आत्मदेव ब्राह्मण को भी वैसे ही है, सेम स्टोरी की। आत्मदेव हाँ ब्राह्मण हाँ के नसीब में भी कोई नहीं रहता है बच्चा, हाँ तो हाँ। तो ऐसे हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं भागवतम में, जहां पर ये हमें समझाने की कोशिश की गई है कि जिस चीज को हम
समझते हैं एक्चुअल में वो सुख नहीं है। कोई भी सुख है वो बाद में हमें दुख का कारण ही बनने वाला है। तो ये दुखालय का है भगवान ने, तो आप ये समझिए कि यहाँ दुख ही है। अभी कई एक बार लोग ब्लेम करते हैं कि अरे आप लोग इतना नेगेटिव क्यों बोलते हो, लाइफ इज गुड। लाइफ इज गुड ओनली व्हेन यू लिव ए लाइफ जैसा भगवान बताकर जीवन जिए, तो यस, तब फिर फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ हैं या आध्यात्मिक लोक में हैं। क्योंकि आध्यात्मिक लोक में भी आपको वही करना है जो आप यहाँ कर रहे हैं। प्रभुपाद ने क्या कहा है? प्रभुपाद ने कहा है जैसे मंदिर में जाते हैं आप, जैसे कहीं अगर बड़े शहर में रह रहे हैं जहाँ बिल्डिंग नजदीक नजदीक होती है ना, तो वहाँ पे कभी कभी पड़ोस वालों की खिड़की में पर्दा नहीं लगा रहता है, तो हम आदत होती है कि अपने घर से ज्यादा हम दूसरे के घर में इंटरेस्टेड रहते हैं कि इसके घर में क्या हो रहा है। तो हम लोग ऐसे झांक झांक के देखते हैं इसके घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहे हैं लोग। इसी प्रकार प्रभुपाद ने कहा कि ये जो हमारे पेंटिंग समझिए, आदमी आध्यात्मिक जगत की खिड़की है, पर्दा नहीं लगा हुआ है अभी, तो हम देख रहे हैं अंदर क्या, क्योंकि हमारे पास चक्षु तो प्रदीप जी आपकी आवाज से स्टक हो रही है, नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, स्टक हो रही है आवाज। थोड़ा थोड़ा बीच में हो रहा है। तो अभी अब मैं तो माता जी कंटिन्यू बोल रहा हूँ। अब ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, मेरा तो कंटिन्यू बात कर रहा है, इसमें मैं कैसे जी सुन प्रभु रहा जी हूँ आप अभी। करिए, बीच बीच में थोड़ा हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है। तो इसलिए अभी शायद भगवान हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे किया जाए। तो एनीवे, तो कहाँ पर से नहीं सुनाई पड़ा था? पड़ोसी के मैं घर रिपीट में कर सकता? झांकते रहते हैं। हाँ, यार यहाँ ये तो सुन लिया ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, पड़ोसी के घर में झांकते रहे। तो इसी प्रकार का कहना है कि ये जितने भी पेंटिंग्स हैं या भगवान के जितने भी हम जैसे मंदिर में जाकर के देखते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में भी क्या हो रहा है? भगवान की सेवा ही हो रही है। ये जो है आध्यात्मिक जगत में झांकने की विंडो हैं। जितनी भी पेंटिंग आप देखते हैं, जैसे मेरे पीछे आप प्रभुपाद देख रहे हैं, तो प्रभुपाद ऐसे ही वहां पर भी जप कर रहे हैं भगवान के धाम में। या हम लोग कृष्ण की लीलाओं का अदर चित्रण देखते हैं, तो सारे पास टाइम भगवान के यहाँ, वो सारी लीलाएं भगवान के यहाँ हो रही हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हम भगवान के साथ ही थे, सारी एक्टिविटी वहां पर यही करते थे जो हमें यहाँ पर आकर के अभी हम मंदिर में करते हैं या भक्ति के इस मार्ग में करते हैं। लेकिन हम वो सब चीज भूल चुके हैं। हमें याददाश्त दिलाने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए ही ये सारी जो प्रक्रिया हम करते हैं, पूजा अर्चना, ये सब याददाश्त वापस लाने के लिए ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में कहीं पे सिर पे चोट लग गई और उसकी याददाश्त चली गई, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर से क्या पूछते हैं वो लोग? डॉक्टर क्या पूछता है उनके रिलेटिव से? अच्छा ये बताओ, इस व्यक्ति को क्या क्या चीज बहुत पसंद थी? तो वो लोग बताते हैं कि इसको जो है रामू का गोलगप्पे बहुत पसंद है। तो डॉक्टर कहता है एक काम करो, इसको रोज शाम को रामू का। तो वो रोज तो गोलगप्पे खा रहा है पेशेंट, एक दिन अचानक से उसको बराबर से मिर्ची और चटनी ऐसी लगी, उसके जुड़ गई। सटी जो अपनी पत्नी से कल तक पूछा कि माता जी आप कौन हैं, सडनली अपनी पत्नी, अरे यहाँ कब आए, उसका नाम लेकर के, तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में हम जितने भी क्रियाकलाप करते थे, वही सारे क्रियाकलाप हमें इस भक्ति के मार्ग में सिखाए जाते हैं कि भाई इस मूर्ख को कभी ना कभी तो याद आएगा कि मैं भगवान के पास था। तो भाव जुड़ जाता है आदमी का। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि ये अभी कलयुग में सिर्फ नाम जप के लिए बोला गया, तो आप लोग ये क्यों करते हैं, पूजा पाठ और ये सब क्यों करते हैं? भाई वो सब चल, वही सब तो होता है आध्यात्मिक जगत में। इसलिए क्या मालूम कौन सी एक्टिविटी जाए, याददाश्त जुड़ जाए और हमें याद आ जाए कि हमारे परमपिता भगवान है, कृष्ण है। तो इसलिए ये जितने भी हम भौतिक जगत में आज क्रियाकलाप कर रहे हैं भगवान की भक्ति के लिए, यही सब हम आध्यात्मिक जगत में करने वाले हैं। भले ही वहां पर हमारा रूप कुछ भी हो, भगवान की सेवा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। भक्त का मतलब क्या है? भगवान ने, प्रभुपाद ने
डिवोशन को हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए क्या लिखा हुआ है? भक्तिमय सेवा, है ना? सेवा ही हमारा सार है। तो ये तो आज हम जो पढ़ रहे थे उसमें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के अंतरों के बारे में जो बताया गया था। दूसरा जो उन्होंने प्रभुपाद ने डिस्कस किया है काल के बारे में। अभी देखिए, अगर आप पृथ्वी पे कोई ऐसी जगह जैसे हमारे यहाँ दिशाओं का ज्ञान, अभी आप बताइए पृथ्वी में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं ना हो? कोई बताएगा? अभी आवाज आ रही है मेरी कि बंद हो गई आवाज आनी? जी जी आ रही है प्रभु जी। आ रही है आ रही प्रभु है, आ रही जी। है। अच्छा, हाँ, आज आज आप लोग सोच रहे ऐसी हैं कोई जगह नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर कोई दिशा ना हो। ओके, मतलब ये चारों दिशाएं सब जगह प्रेजेंट हैं, सही है? प्रभु जी टोटल तो 10 दिशा है ना? हाँ जी। चारों ये दिशा तो तो प्रभु जी मैंने मिस कर भौतिक दिया, जगत में है, लेकिन टोटल तो आध्यात्मिक 10 जगत में नहीं है। दिशा है। दिशाएं नहीं है? अच्छा, भौतिक जगत में भी पृथ्वी पे चारों दिशाएं, कहीं पे भी आप जाएंगे तो चारों दिशाएं रहेंगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। रहेगी। प्रभु जी प्रभु जी। अगर पृथ्वी के किसी भी हिस्से में आपको छोड़ दिया जाए तो ये चारों दिशाएं रहेंगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण? रहेगी प्रभु जी। जी रहेंगी प्रभु जी। रहेगी। रहेंगे, रहेंगे प्रभु जी। अच्छा, मैं तो जहाज पे काम करता था। एक बार मैं नॉर्थ पोल पे चला गया। नॉर्थ पोल पे जाके मुझे पता चला कि वहां तो न पूरब है, न पश्चिम है, न उत्तर है। सिर्फ एक दिशा थी वहां पे, दक्षिण दिशा। नहीं, दिशा तो है ना प्रभु जी ऐसे कैसे इसमें हो सही सकता है? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? गलत। हाँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं प्रभु जी, सही है सही है। अब पॉइंट पर जाएंगे तो सिर्फ दक्षिण ही मिलेगा वहां पर प्रभु जी। हाँ, तो यही है ना। देखिए, जिन चीजों से हमें एक्सपोजर नहीं होता है तो हम उस चीज को सोच ही नहीं पाते हैं। आपके पृथ्वी के अंदर में ही दो पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आपकी दिशाएं लुप्त हो जाती हैं। आप नॉर्थ पे चले जाइए तो नॉर्थ पोल पे अगर आप एग्जैक्ट खड़े होंगे तो वहां से सारी दिशाएं दक्षिण दिशाएं हैं। वहां कोई पूर्व दिशा नहीं है, वहां कोई पश्चिम दिशा नहीं है, वहां पर उत्तर दिशा भी नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ दक्षिण दिशा है। ऐसे ही आप साउथ पोल पे चले जाइए तो वहां पर पूर्व नहीं है, वहां पर पश्चिम नहीं है, वहां पर दक्षिण नहीं है, वहां पर सिर्फ उत्तर दिशा है। क्यों? क्योंकि हमारा उन चीजों पे ध्यान नहीं जाता, तो हम सोचते हैं पृथ्वी में कोई भी ऐसा पॉइंट ही नहीं हो सकता जहाँ पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ना हो। इसी प्रकार क्योंकि हम इस भूतला भूधर धरा पे रहते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ समय ही नहीं हो। लेकिन भगवान का लोक ऐसा है, वहाँ समय है ही नहीं। सत चित आनंद, इसीलिए तो भगवान वहां जैसे 16 साल के जैसे होते हैं, हमें सब ऐसे ही रहते हैं। अभी आप बोलेंगे कि बहुत सारी कथाओं में आता है वो बहुत होली के समय पर आते हैं वो सब, वो हम थोड़ा जब डीप में जाएंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ लेते हैं कि भगवान के लोक में समय नाम की चीज नहीं है। तो ये चीज क्लियर हो गई हमें कि दो हमने बहुत महत्वपूर्ण जो भिन्नताएं हैं भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत की। बाकी और भी बहुत सारी हैं, जैसे यहाँ पर गुणों के आप प्रभाव में आकर के मनुष्य काम करता है, जीव काम करता है। वहां पर जो आध्यात्मिक जगत है वो गुणातीत है। आज के ही तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा ही है क्लियरली। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग के लिए एक होमवर्क, जब हम अगली बार मिलें, भगवान जाने कब मुझे अगला मौका मिलेगा, तब आप एक तालिका बनाएं जहां पर आप भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की भिन्नताएं, कृपया गूगल गुरु की सहायता न लें। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए है। अभी तक आपने जितना पढ़ा है किसी किताब की भी सहायता न लें। आप अपने आप देखें, ये आपका सेल्फ टेस्ट है। आप भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में आप क्या क्या भिन्नताएं हैं वो लिखिए। जो जो भी आपने शास्त्रों से पढ़ा है, जैसे दूध का उमलना वाला जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, कोई बताएगा ये शास्त्र में कहाँ पर आता है? नमामीश्वरं हरी हरी सच्चिदानंदं ओम जय। दामोदर लीला। यस 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 यस। तो जब हम दामोदर। दामोदर अष्टमी के तो उसमें दामोदर लीला में ये वाली कथा आती है कि यशोदा माई ने दूध चढ़ाया हुआ था और वो दूध जो है उबल के सुसाइड करने लगता है, वो आग में जल जल। तो बहुत सुंदर, तो ऐसे बहुत सारी जगह यशोदा पे है। मैया, यशोदा देखिए, मैया
बहनें प्रभु जी, और वो भी चेतन रहते हैं। जैसे उन्होंने मालती का गजरा पहना हुआ रहता है, तो वो भी सोचता है कि मैया तो भगवान के लिए लीला कर रही है, मतलब भगवान के लिए गा रही है, भगवान के लिए माखन निकाल रही है। और हम लोग तो मैया के सर पे नहीं, हम तो मैया के पैरों में होना चाहिए, तो वो झड़ के मैया के पैरों में चले जाते हैं। उनके जो हाथ में कंगन होते हैं वो ऐसे मैया वैसे हाँ, तो यही रवि के यही जैसे। यही मैं आपको बता रहा था कि यही आध्यात्मिक जगह, भौतिक जगत में, वहां पर हर चीज वहां पर चेतन है। हर चीज सोचती है, बोलती है, वो करती है। तो क्योंकि अभी कक्षा का समय पूर्ण होने को आया, तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो चाहे सब्जेक्ट कुछ भी चल रहा हो, हम थोड़ा इस पर वो चर्चा करेंगे, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या क्या भिन्नताएं होती हैं। तो आप लोग अपना आज अपने दिमाग से, बिना किसी की सहायता लिए, वो पूरी तालिका बनाइए। देखिए आप कितने सारी लिख सकते हैं, रिपीट मत करिएगा। अच्छा, दूसरी चीज जो आज की चर्चा में मैं और बताना चाहूंगा आपको, इस भौतिक जगत, किसी ने कहा कि वो शाश्वत है और प्रकृति अशाश्वत है। ये टेक्निकली बहुत जगह पे ऐसा लिखा भी रहता है, समझा भी जाता है, लेकिन इसको थोड़ी और हम अगर गहराई से समझने की कोशिश करें, तो एक्चुअली भौतिक जगत भी शाश्वत है। ये सिर्फ अपना रूप चेंज करता है। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, ये हैं तो हैं। अभी हम, मेरा शरीर है, ये आज एक पर्टिकुलर रेशियो में है, और इस शरीर के अंदर एक जीव है, तो ये ऐसा है। कल को अगर ये जीव निकल गया, तो ये शरीर इसी पंच तत्व में जिससे बना है, इसमें विलीन हो जाएगा। जो जिधर की चीज है वो उधर मिल जाएगी, बट रहेगी यहीं, फिर कोई दूसरी चीज बनेगी। तो अगर उस सेंस में बोला जाए, आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा उस तरीके से समझिएगा। मैं ये बात भी बात के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक अगर गहराई से समझना हो किसी शब्द को, तो वैसे ठीक है, वो नित्य नित्य है, यहाँ पर चीजें बदलती रहती। लेकिन एक चीज देखिए, मायावादी फिलॉसफी में क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन हम उसको नकारते हैं ना, हम तो नहीं कहते हम जगत मिथ्या, कहते हैं क्या? हम तो कहते हैं माया भाष्य हमने सुनना ही नहीं है। लेकिन वहां क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही सुनते हैं, सुना ना आपने ये वाला। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना जाता कि जगत मिथ्या, हम कहते हैं ये भी वास्तविक है, लेकिन ये वर्तनशील है, अशाश्वत है। ये चेंज होता रहता है, समय के साथ ये बदलता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तनशील है ये। तो ये थोड़ा सा बड़ी फाइन लाइन है, उसको थोड़ा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। और इसी प्रकार आप देखिए कितना सोच सकते हैं, क्योंकि हम इन चीजों पे जितना खाली बैठे पढ़ा और भूल गए, नहीं, मन चिंतन और मनन बहुत जरूरी है। मत चित्ता मत प्राणा, ये भागवतम में एक श्लोक आता है। तो जहाँ पर भी भगवान के भक्त बैठते हैं, वो सिर्फ मत चित्ता मत गत प्राण, जो भगवान के बारे, क्योंकि हमारे अभी तक हमने भगवान को अपना प्राण बनाया नहीं है, इसलिए हम जिंदा हैं। लेकिन जो बड़े बड़े, अगर वो तो कहते हैं कि हम हैं भौतिक जगत में, कितनी जल्दी हमारे प्राण निकल जाएं उतना अच्छा है ना। और हम लोग सोचते हैं कि कितना लंबा हम लोग, देखिए जितने जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, कहाँ वो लोग, बहुत, चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में दीवार पर अपना सिर पटकते थे जब उनकी आप कथा पढ़िए, नाक से, कहाँ है मेरे प्रभु, कब मैं उनसे मिलूंगा, पूरा नाक से जिसे विक्षिप्त कहते हैं रहता है, ऐसी तो उनकी हो जाती भगवत प्रेम में। अब वो तो स्वयं ही भगवान है, भक्त के रूप में हमें सिखा रहे हैं, हम तो वो इमिटेट नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम हमारे कभी तो आंखों से तो आंसू आने चाहिए भगवान के विरह में, लेकिन कहाँ आए। हम लोग मस्त हैं, तीनों समय का खाना मिल रहा है, घर बना हुआ है, बीवी बच्चे हैं या पति बच्चे हैं, जो भी है ना, उसमें हम अच्छी नौकरी, क्या नहीं है मेरे पास, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, उसी में मस्त है। तो भगवान से जो हमारा ये संबंध विच्छेद हुआ है, भगवान से जो हमारा ये जो दूरी है, इसके लिए कभी हमें रोना रोना आना चाहिए जब हम भक्ति के पथ पर हैं, लेकिन नहीं आता है। एक बार किसी ने प्रभु से शायद, या शायद मेरे गुरु महाराज को किसी ने पूछा, आपके यहाँ बिछो है, इसके लिए है, रोना आना चाहिए, लेकिन मेरे को तो रोना ही नहीं आ रहा है। तो उनको उत्तर मिला कि आप इसलिए रोइए कि मुझे रोना नहीं आ रहा, इसलिए रोइए।
तो अगर आपको कोई कारण ना मिल रहा हो, भगवान से विछोह में रोना ना आ रहा हो, तो इसलिए रोइए कि मुझे रोना नहीं आ रहा है। तो इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान से हमें प्रेम हो, अल्टीमेट अंत में हमारा तो यही तो गंतव्य है ना, कि हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो। तो वरना इन क्लासेस का, इन हो रही है। वार्तालाप का, आवाज ब्रेक हो रही है। जी प्रभु जी, थोड़ा बीच में हुआ था। ओके। तो आपने वो सुना मेरा जो मैंने बताया उत्तर जो मिला था कि वी शुड क्राई आउट, भगवान का नाम ऐसा इमिटेट नहीं करना है हमको, है ना, जी जबरदस्ती के नहीं की, लेकिन हृदय से हमें अवश्य भगवान के विछोह या ये भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं मेरा जप में मन लग रहा है, कब वो दिन आए जब रोज सुबह हम लोग पढ़ते हैं ना चैतन्य शिक्षाश्रम, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतु की त्वयि हे नंद तनुजा किं करम पतितां वा विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलके निश्चितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो हम कहने को तो रोज तोते की तरह रट देते हैं, लेकिन हमको उसका मीनिंग नहीं पता, ना धनम न जन्म न सुंदर। कितने लोगों को ये एक्चुअल में इसका अगर गंभीरता से मीनिंग समझे तो अगले दिन से गाना ही बंद कर दे, बोले ये तो नहीं हो पाएगा। तो हम जो भी करें भगवत प्राप्ति के लिए उसको थोड़ा सिंसियरली करें। और अच्छा, ये जो मैं अभी कह रहा हूँ नॉर्मली डिस्क्लेमर, मैं आप लोगों को शायद डिस्क्लेमर देना भूल गया। मैं अपने आप से स्वयं बात कर रहा हूँ, ये जितनी चीजें हैं ये इंस्ट्रक्शन मेरे खुद के लिए प्योरिफिकेशन के लिए हैं। आप लोग भी सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। तो कोई ये ना सोचे कि प्रभु जी हमें बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं। मैं आप लोगों को नहीं, मैं अपने स्वयं से बात करता हूँ जब भी मुझे सेवा मिलती है। तो अगर इससे आपको भी कुछ अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतारिए। मेरे कहे हुए शब्दों में अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको कुछ ली हो तो ऑल क्रेडिट टू गुरु Pranga एंड और परम्परा सीनियर्स। थैंक यू ऑल वेरी मच। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, आई कैन टेक वन और टू क्वेश्चन, अदरवाइज विल रैप। प्रभु जी, हम भगवान हमें भुला भी तो देते हैं ना। आपने कहा ये मतलब हम भूल जाते हैं ना, कोई भी योनि में जाते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता। अभी पता नहीं अभी आज मनुष्य जन्म में पिछली योनि में कौन सी इसमें थे, और इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, तो वो भूल गए, इसलिए हमें कुछ याद ही नहीं रहता है। तो भगवान, तो भूलना शायद आप ये समझ कर्स रहे है या होंगे। ब्लेसिंग है? ये जो आप जो भूल गए हैं, ये आप क्या समझते हैं, ये एक ब्लेसिंग है या कर्स है? कर्ज ही लगता ये है अच्छी प्रभु बात जी, है कि क्योंकि बुरी बात कभी है? कभी कर्ज लगता है प्रभु जी, क्योंकि याद रहता ना। ब्लेसिंग है सोचिएगा प्रभु ये जी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छी बात है कि प्रभु जी। भूल जा रहे हैं। ब्लेसिंग अगर ये चीजें अच्छी बात है याद रह प्रभु जी। जाएं हमको पुरानी अपनी, तो इस सागर जीवन में एक क्षण हमारा निकालना मुश्किल हो जाएगा माता जी। ये प्रभु हमने अपने आगे नहीं गुरुओं से बढ़ सीनियर से पाएंगे हम। सुना हुआ है। हाँ, जी। वो तो सही है प्रभु जी, लेकिन अगर अगर आपको हमें याद रहता तो हम लोग प्रयास करते थे ना। अरे अभी मैं कुत्ते के जन्म से यहाँ इस जगह पे हूँ। नहीं माता जी इसका एक बहुत सुंदर उत्तर दिया है प्रभुपाद ने। एक वो कहते हैं कि एक आदमी समुद्र में डूब रहा है या नदी में डूब रहा है। डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए एक आदमी गया। उसने ऐसे हाथ दिया कि आजा भाई, हाथ दे रहा हूं, ऊपर आजा, बोट में आजा, बच जाएगा। वो कह रहा है नहीं नहीं, पहले मेरे को बताओ, मेरे को धक्का किसने दिया, किसने मेरे को गिराया? अरे भाई तुम डूब रहे हो, मर जाओगे, पहले हाथ पकड़ के ऊपर तो आ जाओ, फिर इंक्वायरी करते रहना किसने धक्का दिया। तो वही स्थिति हमारी भी हो गई। अब मानव जीवन इतना दुर्लभ है, इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ। हम जानना चाह रहे हैं कि हमारी याददाश्त क्यों चली गई। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं, अरे गिरे हैं, अल्टीमेट रिजल्ट इज कि आज हमें ये बद्ध शरीर मिला है, मानव शरीर मिला है। अब यहाँ पर हमें ये प्रभुपाद ने हाथ दिया है, हाथ पकड़ के ऊपर जाने की आवश्यकता है, बजाय कि ये सोचने की मैं यहाँ क्यों आया या मेरा पुराना क्या जीवन रहा हुआ। तो ये उदाहरण दे करके वो समझाने की कोशिश की। तो याददाश्त होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है माता जी, बिकॉज हमारे ऐसे ऐसे कर्म रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। अगर अच्छे कर्म होते तो क्यों यहाँ आते? हम जितना कुछ, जैसे जेल में क्रिमिनल होते हैं वैसे ही हैं। इट माइट साउंड लिटिल हार्श बट दैट इज द रियलिटी।
ये जो है ये जेल की तरह कंपेयर किया गया है इसको। ये जेल है माता जी, यहाँ पर सब लोग कुछ ना कुछ क्राइम करके आए हैं। यहाँ पर थोड़ा ना कुछ नित्य सिद्ध आते हैं यहाँ पर रास्ता दिखाने के लिए। जैसे जेल के अंदर जेलर जाता है तो वो तो कैदी नहीं है, वो तो वहां पर सुधार कर उनको सुधारने के लिए आया। ऐसे ही प्रभुपाद जैसे लोग आते हैं जो नित्य सिद्ध हैं और भगवान के साथ ही थे, यहाँ पर हमें सुधारने के लिए आए। वरना ये मान के चलिए कि जितने भी बद्ध जीव हैं सब किसी न किसी तरह क्रिमिनली कह लीजिए उसको समझने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है जो हम लोग यहाँ आए। तो अब टाइम है कि निकलना है, रास्ता मिल गया। अब हम यही सोचते बैठे हैं याददाश्त क्यों चली गई, पिछली गलती कि हम वही होती तो वो नहीं करते तो दूसरी कुछ गलती करते, है कि नहीं? तो प्रभु जी मेरा कहने का मतलब है कि याद रहती, एटलीस्ट उतना वो समय याद रहता कि हम क्या थे, तो और अभी हमें क्या करना चाहिए, तो हमें कम से कम उससे हम क्या भगवान उससे की उससे प्रयास उससे क्या करके करना चलेंगे चाहिए, तो। तो वो तो बता रहे हैं ना, पर वो क्या करना चाहिए, है ना? वो तो बता ही रहे हैं कि आप अच्छे से भगवान को याद करिए, जप करिए, वापस गो बैक टू गॉड एड, चैंट एंड बी हैप्पी, गो बैक टू गॉड एड। बता दिया रास्ता क्या है वो, और उसके अलावा क्या। डॉक्टर से हम थोड़े ना जब दवा मिलती है तो उसका कंपोजिशन पूछते हैं, इसमें फास्फोरस कितना है, इसमें ये कितना है, वो कितना है। दवा मिली, खाई, सही हो गए। पर वो प्रीचिंग करते तो तब और किसी का किसी कुछ को क्वेश्चन बताते, नहीं? प्रीचिंग करते हैं तो बताते किसी को, तो वो नहीं समझते ना प्रभु जी। प्रीचिंग करते हैं, किसी को बताते हैं कि आप आइए, ये नहीं माता जी, ऐसा ऐसा है ना, नहीं होता। देखिए देखिए आप जब एरोप्लेन में जाते हैं तो एरोप्लेन में क्या कहते हैं, ये जो अभी जैसे हम लोग अभी ये चर्चा कर रहे हैं, ये मैं जैसा मैंने बताया ये मेरे प्योरिफिकेशन के लिए। मैं इसको बिल्कुल भी ये नहीं मानता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकता हूँ। मेरी ऐसी कोई गुण ही नहीं है मैं आपको सिखा पाऊँ। मैं खुद ही बंधा हुआ, जैसे कहते हैं ना एक क्रिमिनल है, तो मैं खुद ही वही हूँ, तो मैं क्या आपको बताऊंगा। क्योंकि भगवत चर्चा करनी चाहिए कहते हैं, तो ये समय का सदुपयोग करने के लिए मैं यहाँ पे बैठ के आपसे चर्चा कर रहा हूँ, वरना ये मेरे कोई उपदेश या निर्देश नहीं है, ये जस्ट एक डिस्कशन है। तो जो हम एरोप्लेन में जाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हवा का दबाव होने कम होने पर ये नीचे गिर जाएगा, इसको अपने मुंह पे लगाएं और उसके बाद ही किसी दूसरी की सहायता करें। माता जी क्या प्रीचिंग कर रहे हैं, ये क्या हम में ऐसे गुण है जिससे हम प्रीचिंग, सबसे बढ़िया प्रीचिंग है कि हम अपने आप को सुधारें और 10 लोग देखेंगे तो वैसे ही सुधर जाएंगे। प्रभुपाद ने हमेशा ही कहा है किसी को अगर आपने सुधारना है उनको प्रभुपाद की किताबें दे दो। हमारे 2 घंटे 3 घंटे किसी से बात करके कुछ नहीं होने वाला है, कोई प्रीचिंग नहीं होने वाली, मेरा ये मानना है। इसलिए अगर जहाँ आपको मौका मिलता है प्रभुपाद की किताबें दे दीजिए। प्रीचिंग में अगर कोई पूछता है और कि कुछ है तो उसके बारे में वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि घर आकर के हम उस पर चिंतन मनन करें और उसको पढ़ें और सुधारें, है ना? तो अगर जी कोई प्रभु पूछता है, मेरा तो यही टेक है इसमें अभी। हाँ, यस मैम। जी प्रभु जी। अभी 8:41 हो गया है। अगर आप चाहें तो मेरे पास तो समय है, अगर आप लोगों के पास नहीं है जो भी है, नहीं तो क्लास बंद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा से एक प्रभु जरा जी। ऑनेस्ट हरे फीडबैक कृष्णा देता हूँ कि कृष्णा आप लोगों प्रणाम को प्रभु अभी, जी। क्योंकि मैं हरे कृष्ण नाइट प्रणाम में, हरे हरि कृष्ण बोल, हरे कृष्ण मैं हरे एक ऑनेस्ट फीडबैक आप लोगों से चाहता हूँ कि क्योंकि प्रभु जी मुझे सेवा दे देते हैं तो मैं आ जाता हूँ। अगर आपको लगे कि इट इज नॉट वर्थ, आप प्रभु जी को बोल सकते हैं, सो ही विल गिव दिस सेवा टू समवन एल्स, क्योंकि नहीं लेट्स प्रभु बी जी, वेरी बहुत सुंदर, ऑनेस्ट इन बहुत दिस। सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत नहीं प्रभु जी जानकारी दे बहुत रहे ही हैं। अच्छा। बहुत सुंदर थैंक यू, प्रभु थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु। प्रभु जी जब हरे आप क्लास कृष्णा ले रहे प्रभु। हैं तो ऐसा नहीं हाँ लगता आप प्रभु। क्लास ले रहे हैं, आप तो हम लोग को ऊपर अपलिफ्ट कर रहा है। आप तो खुद बोलते हैं मैं खुद प्यूरिफाई हो रहा हूँ, इसका मतलब है कि हम लोग को ये मतलब एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि आप ये मत सोचो कि बदचीज ऊपर उठ गया, नहीं नहीं, वो मैंने खाली आप ऐसे ईगो में नहीं जाओ। डिप्लोमेटिक, नहीं प्रभु, मैंने ऐसे कोई डिप्लोमेटिक होने के लिए नहीं कहा, वो सत्य बात है। मैंने आपको पिछली बार में भी बोला था कि कम से कम मुझे आधा एक घंटा इस व्यस्त जिंदगी में ऐसा मिल जाता है जहां पर मैं एटलीस्ट फुल्ली एकदम कंसंट्रेट होकर भगवान के बारे में कुछ चर्चा कर सकता हूँ। तो दैट इज ट्रू, इट इज फॉर माई प्योरिफिकेशन, नथिंग एल्स। थैंक यू ऑल वेरी सही बात मच। है हरे प्रभु कृष्ण। जी। जी प्रभु जी, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हम्म